हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास की आगे की क्लास आज स्टार्ट हो रही है। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य में अभी हम संगम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। और संगम वंश में जो हम लास्ट शासक पढ़ रहे थे वो था देवराय द्वितीय सेकंड, देवराय सेकंड। ठीक है। तो देवराय सेकंड में पिछले वीडियो में पढ़ा रहा था, लेकिन कुछ तकनीक समस्या आई, वीडियो बीच में रुक गया था। तो मैंने उसको बिना एडिट किए सेम टू सेम वैसे ही अपलोड कर दिया था। तो उसी देवराय द्वितीय को ही आगे आज कंटिन्यू करेंगे इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देवराय द्वितीय के बारे में पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि देवराय द्वितीय ने 2 ग्रंथों पर टीकाएं लिखी थी। ठीक है, 2 ग्रंथों पर टीकाएं लिखी थी। संस्कृत के ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? एक है महानाटक सुधा निधि और दूसरा है बादरायण का ब्रह्म सूत्र। ठीक है, तो ये हो गया था, उसी के आगे अब चल रहे हैं। तेलुगु कवि श्रीनाथ, ये देवराय प्रथम के समय में भी थे और ये देवराय द्वितीय के समय में भी रहेंगे। ठीक है, तेलुगु कवि श्रीनाथ जो थे वो अभी भी देवराय द्वितीय के समय में रहेंगे, दरबारी उनके दरबार में रहेंगे। ये विद्वान तेलुगु कवि जो थे श्रीनाथ, ठीक है, ये कवि रहेंगे। और अगर इनके दरबारी कवि के बारे में बात करें, ये भी थे उनके दरबार में, लेकिन जो उनका मेन दरबारी कवि था वो था चामरस। ठीक है, ये चामरस की जो रचना है वो है प्रभुलिंग लीला। ठीक है, इसका दरबारी कवि कौन था? चामरस। और उसका ग्रंथ अगर पूछा जाए तो वो था प्रभुलिंग लीला। और इसका एक मंत्री था, उसका नाम था लक्कन दंडेश। ठीक है, लक्कन दंडेश कौन था? तो ये था देवराय द्वितीय का एक मंत्री था। और उसकी रचना अगर पूछी जाए तो रचना होगी शिवत्य चिंतामणि। अब ये शिवत्य चिंतामणि जो है ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये है लिंगायत समुदाय का ग्रंथ। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है शिवत्य चिंतामणि किसकी रचना है तो लक्कन दंडेश आंसर होगा। अगर पूछा जाए लक्कन दंडेश कौन था तो देवराय द्वितीय का मंत्री। अगर ये पूछा जाए शिवत्य चिंतामणि किस समुदाय को समर्पित है ये ग्रंथ, तो आपका आंसर हो जाएगा लिंगायत समुदाय को। अगर आपसे ये क्वेश्चन डीप में अगर पूछ लेता है कि शिवत्य चिंतामणि की विषय वस्तु क्या है, तो आपको बहुत आंसर देना होगा
कि लिंगायत समुदाय के परंपराओं, नियमों, सिद्धांतों और अनुष्ठानों का वर्णन इस ग्रंथ में है। ठीक है, शिवत्व चिंतामणि की विषय वस्तु क्या है? नियम, परंपरा, सिद्धांत और अनुष्ठानों का वर्णन है। और ये किसके बारे में कह रहा है? ये सब लिंगायत समुदाय का। ठीक है, क्लियर इतना? ये लिंगायत समुदाय के नियम, परंपरा, सिद्धांत और अनुष्ठान का वर्णन है इस पुस्तक में। किसकी रचना है? लक्कन दंडेश। ठीक है, लक्कन दंडेश की एक उपाधि है समुद्र का स्वामी। ठीक है, लक्कन दंडेश की उपाधि है समुद्र का स्वामी। आगे चलते हैं। देवराय द्वितीय ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के शासकों को पराजित किया था। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देवराय सेकंड ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के शासकों को पराजित किया था। अगर हम दूसरे शब्दों में इसी बात को कहें तो ये कहा जाएगा कि देवराय सेकंड ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पर भी अपना ध्वज लहराया था या अपना परचम लहराया था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वहाँ तक अपने साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास किया था, और वो सफल प्रयास था। ठीक है, ठीक है, 1446 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो राजा बना था वो था विजय, और विजय के बाद था मल्लिकार्जुन। ठीक है, ये विजय जो बना है इसके बारे में आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। बहुत शार्ट टाइम पीरियड के लिए राजा बना था, तो इस पर आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएगा नहीं। अगला जो क्वेश्चन आएगा मल्लिकार्जुन के लिए। मल्लिकार्जुन भी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रख लीजिए कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको बता दे रहा हूँ। मल्लिकार्जुन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये था गद्दी पे 1446 से लेकर 1465 तक। और इसकी अगर उपाधि की बात करें तो इसकी उपाधि थी प्रौढ़ देवराय। ठीक है, मल्लिकार्जुन बैठा था गद्दी पे 1446 में, और कब तक शासन किया? 1465 तक। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आता है कि किस शासक के दौरान संगम वंश का पतन होना स्टार्ट हो गया,
तो आपका आंसर मल्लिकार्जुन होगा। इसी के शासनकाल में संगम वंश का पतन होना शुरू हुआ था। संगम वंश के पतन की शुरुआत किसके समय में? मल्लिकार्जुन। ठीक है, मल्लिकार्जुन जब शासक बना था तो इसके समय में बहमनी साम्राज्य और उड़ीसा दोनों राज्यों ने मिलकर इसके ऊपर आक्रमण किया था। ये उड़ीसा लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, इसी के बाद मल्लिकार्जुन का पतन होना शुरू हो गया। मल्लिकार्जुन का पतन होने का मतलब था संगम वंश का पतन होना स्टार्ट हो गया। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि संगम वंश के पतन की शुरुआत इसी के समय में स्टार्ट हुई। इसके बाद आएगा विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक है, क्या लिखा मैंने? विरूपाक्ष द्वितीय के बारे में, संगम वंश का लास्ट शासक, अंतिम शासक। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब विजयनगर साम्राज्य स्टार्ट हुआ था तो एक शासक और बताया था, प्रौढ़ राय। ठीक है, प्रौढ़ राय। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो ये विरूपाक्ष द्वितीय था इसी की हत्या किया नरसिंह सालू ने, और वहां से सालू वंश स्टार्ट हो गया। नरसिंह सालू गद्दी पर बैठा। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या नरसिंह सालू ने न करके किसी और ने किया, और किसी और ने किसने किया? उसके पुत्र ने ही मतलब उसकी हत्या कर दी थी विरूपाक्ष द्वितीय की। ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। हालांकि ये कोई भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं देता, लेकिन अधिकतर लोग इसी को लास्ट शासक मानते हैं। ये विवादित है, ये लास्ट शासक ये था कि ये था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं, कुछ इसको मानते हैं। लेकिन इसको मानने वाले ज़्यादातर इतिहासकार हैं। लगभग सभी इतिहासकार, एक दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसी को मानते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे, कुछ पुस्तकों में इसकी भी जानकारी मिलती है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन था, और अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो क्लियर है यही सही होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन में दे दिया गया है तब फिर आप इसको टिक नहीं लगाएंगे, इस पे आंसर, इस आंसर का ऑप्शन नहीं चूज़ करेंगे आप इसको चूज़ करेंगे। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ आप इसी को दोबारा सुन लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से संगम वंश का पतन हो जाता है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ये जो अधिकतर इतिहासकार यही मानते हैं किसी विरूपाक्ष द्वितीय को मारा गया, नरसिंह सालू के द्वारा हत्या की गई, और नरसिंह सालू बैठ गया गद्दी पे, वहाँ से स्टार्ट हो गया सालू वंश। तो इसको एक शब्द दिया जाता है, एक व्याख्या दी जाती है, एक उपमा दी जाती है, प्रथम बलापहार। ठीक है, प्रथम बलापहार क्या है? विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या नरसिंह सालू के द्वारा करके सालू वंश की स्थापना करना, गद्दी पर बैठना, इस घटना को प्रथम बलापहार कहा गया है विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में। ठीक है, बाद में द्वितीय बलापहार भी आएगा, उसको हम आगे देखेंगे, निश्चिंत रहिए। लेकिन अभी जान लीजिए जब नरसिंह सालू ने विरूपाक्ष द्वितीय को मारा था।
हालांकि ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ अभी जो मैंने ही बताया था, कुछ इतिहासकार अन्य बातें ही मानते हैं कि इसके पुत्र ने इसकी हत्या की, फिर उसके पुत्र से नरसिंह सालू ने लिया, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन अधिकतर इतिहासकार यही मानते हैं विरूपाक्ष द्वितीय को नरसिंह सालू ने मारा, और उस घटना को क्या कहा जाएगा, प्रथम बलापहार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। संगम वंश आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, अगले वंश में सालू वंश बताएंगे, और सालू वंश बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए था, सिर्फ 20 वर्ष के लिए था सालू वंश। ठीक है, सालू वंश जो था वो 20 वर्षों के लिए था, तो इसमें ज़्यादा मैटर है नहीं, जो भी है एक वीडियो में बता के ख़त्म कर दूंगा, और छोटा वीडियो ही रहेगा, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, एक ही वीडियो में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।